प्राउड इंडियन आर्मी, जंग के मैदान में कदे ना हार दे। तो आगे तुम लोग स्वागत तुम लोग का एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। मुझे पता है मैं बहुत टाइम बाद अपनी शक्ल दिखा रहा हूँ, कारण इसके पीछे भाई बहुत बिजी चल रहा था। अब अपने घर पे आया हूँ क्योंकि इस टाइम पे यशोदीप बल्ले बल्ले, यशोदीप बल्ले बल्ले क्रिसमस है भाई इस टाइम पे, तो मेरे को थोड़ी छुट्टियां मिली है तो मैं अपने घर पे आया हूँ एंड नाउ आई एम शूटिंग दिस वीडियो। रात के 12 बज रहे हैं, घर वाले सोए हुए और इस टाइम पे मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, तो मुझे धीरे धीरे बोलना पड़ेगा। ऐसे मान के चलो कि ये वीडियो ASMR वाला फील देगी तुम्हें, मतलब बिल्कुल ही धीरे धीरे बोल के तुम्हें मैं पूछूंगा कि किस कलर की चड्डी पहने हो। हेलो, इसे भी तर्जुमा नहीं है। किस कलर की चड्डी पहने हो? हाँ? बता दो ना। और इस टाइम पे एक बहुत बड़ा पंगा चल रहा है इंटरनेट के ऊपर, जिसके बारे में मुझे बात करनी है। वो है एल्विश यादव स्ले पॉइंट का पंगा। जी हाँ दोस्तों, वापस ये बंदा कंट्रोवर्सी के अंदर आ चुका है और इस बार इस बंदे ने कंट्रोवर्सी की है स्ले पॉइंट के साथ। स्ले पॉइंट भारत के सबसे शरीफ रोस्टर्स में आते हैं, मतलब इन लोग की रोस्टिंग तुम देखोगे ना, इतनी ब्रूटल रोस्टिंग नहीं होती है, बिलो द बेल्ट जाते नहीं कभी, बहुत ही फैमिली फ्रेंडली रोस्टिंग होती है इन लोग की। और मुझे भी स्ले पॉइंट बहुत पसंद है। और इस टाइम पे क्या हुआ कि इन लोगों ने वीडियो बनाई थी जहां पर इन लोगों ने, जो इंडिया में जितने भी क्रिंज लोग हैं, जैसे कि पुनीत सुपरस्टार हो गया जो कि भाई पता नहीं किसके किसके टट्टिया खाता रहता है, ऐसे लोग जो फालतू में फेमस हो जाते हैं, उसके बाद स्ले पॉइंट ने वीडियो बनाई थी, रोस्ट वीडियो थी वो काइंड ऑफ, और वहां पर इन लोगों ने एल्विश यादव का पार्ट भी यूज कर लिया था। एल्विश यादव का जो कांड हुआ था ना वो सांप वाला, जब उसको जेल जाना पड़ गया था, तब उसके माँ बाप का इंटरव्यू आ रहा था न्यूज चैनल्स के ऊपर, तो उसका क्लिप उठा के स्ले पॉइंट अपने वीडियो के अंदर यूज कर लिया और ये चीज एल्विश यादव को बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो एल्विश यादव ने एक ट्वीट डाल दिया कि भाई तुम ये बिलो द बेल्ट जाके मेरी रोस्टिंग कर रहे हो, मेरे माँ बाप को इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हो, व्यूज के लिए तुम ये सब कुछ कर रहे हो, मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ, तुम मुझसे बहुत नीचे हो, तुम व्यूज के लिए सब कुछ कर रहे हो, जो तुम्हें कुछ छेड़ नहीं करा, तुमसे बातचीत नहीं, तुम्हारे लेवल का नहीं, तुमसे बहुत ऊपर निकल तो उसको मत छेड़ो ना भाई। तो भाई एल्विश यादव, लेट मी टेल यू कि आप भी पहले पास्ट में बहुत भयंकर रोस्टिंग कर चुके हो जिसमें मुझे हंसी तो बिल्कुल नहीं आई, बट स्टिल दोज रोस्ट वीडियोस वेयर लाइक बिलो द बेल्ट, नीचे ग्राउंड में घुसी हुई थी भाई वो, बिलो द बेल्ट ग्राउंड में घुसी हुई वीडियोस थी वो, इतनी गंदी गालियां बकी है उसने, इतने गंदे वर्ड यूज किए उन वीडियोस के अंदर, एंड यू आर लेक्चरिंग समवन जो कि भाई सच में एक फैमिली फ्रेंडली वीडियो बना रहा है। मतलब स्ले पॉइंट का रोस्ट तो क्या है भाई, मतलब अगर हम रोस्ट करने बोल रहे हैं तो भाई बहुत गंदे रोस्ट करेंगे, तो स्ले पॉइंट ने तो कुछ रोस्ट किया ही नहीं है, तो उस वीडियो को तुम मतलब कह रहे हो बिलो द बेल्ट वीडियो है। पहले एल्विश यादव कह रहा था कि भाई जो माँ वाला पार्ट है वो मुझे ऑफेंड फील करवा रहा है तो उसको हटा दो, बाकी तुम रख दो कोई पार्ट, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसके ट्वीट से कुछ बात बनी नहीं, तो इसने क्या किया, मैनेजर का पता लगाया, जो मैनेजर था स्ले पॉइंट का वो शायद इसका ही दोस्त था, नॉन का बंदा था, उसको कॉल किया और कहा कि भाई जो वीडियो है उसमें से सिर्फ माँ वाला पार्ट नहीं, मेरे पूरे के पूरे पार्ट डिलीट होने चाहिए, जब मेरे पूरे पार्ट डिलीट होंगे तभी काम बनेगा, वरना काम नहीं बनेगा यहाँ पर। बट उसके बाद क्या होगा कि शायद स्ले पॉइंट ने हटाया नहीं होगा, स्ले पॉइंट को लगा कि यार हेल्दी कॉमेडी तो किया, इसमें इतना ऑफेंड फील करने वाली क्या बात है, राइट। पहले तुम्हारी भी कंट्रोवर्सी बहुत सारी हो रखी है, फिर छोटी मोटी कंट्रोवर्सी लेकर उन लोगों ने सोचा कि रहने देते हैं, बट यहाँ पर एल्विश यादव का मतलब दिमाग ही चकरा गया, उसने एक ट्वीट कर दिया और लिख दिया कि भाई कि मेरी प्यारी ऑडियंस, तुम अब बिलो द बेल्ट जाओ और इन लोग के ऊपर तुम्हें जो बोलना है बोलो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, तुम्हें पूरी फुल फ्रीडम है। इसने ये बात अपनी एल्विश आर्मी को कही, और तुम्हें तो पता हो कि भाई इसकी एल्विश आर्मी कितनी पढ़ी लिखी है, मतलब कितने भयंकर पढ़े पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग इसकी एल्विश आर्मी में है, मतलब सारे इतने 32 डिग्री लेके बैठे हैं एल्विश आर्मी के अंदर, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, कोई कहाँ है, मतलब बड़े बड़े लोग हैं भाई, डिप्लोमेट है बहुत बड़े बड़े एल्विश आर्मी के अंदर। फिर यहाँ पर सच में एक कांड हो गया। अब यहाँ पर जब ये ट्वीट हो गया एल्विश यादव की तरफ से, तो उसके बाद स्ले पॉइंट ने एक ट्वीट डाल दिया और कहा कि भाई तुम्हारा जो पार्ट है हम इसको हटा रहे हैं, अब हमें कोई पंगा वंगा चाहिए नहीं, तुम हटाओ इस पार्ट। बट एल्विश यादव ने अपने ट्वीट को हटाया नहीं और उसके बाद हुआ स्टार्ट पंगा। गौतमी जो स्ले पॉइंट में जो लड़की है उसके मॉर्फ्ड इमेजेस मतलब बनाए हुए AI इमेजेस थे, जो मतलब उसको थोड़ा सा लाइक गंदे इमेजेस थे, वल्गर इमेजेस थे, वो ऑल ओवर द इंटरनेट फैलने लग गए। एल्विश आर्मी के जो फैन पेजेस है वो पोस्ट कर रहे थे इन फोटोज को, और कुल मिला के पूरा का पूरा प्लान था कि भाई गौतमी को मतलब समझ जाओ, मतलब उसके मॉर्फ्ड इमेजेस डाल के बिलो द बेल्ट जाके इनके वर्ड्स में रोस्ट करने की कोशिश कर रहे थे या फिर एल्विश आर्मी को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, और ऐसी इमेजेस डलने लग गए इंटरनेट के ऊपर। अब देखो सारा सीन स्टार्ट कहाँ से हुआ, सारा सीन स्टार्ट हुआ क्योंकि भाई एल्विश यादव को फर्क पड़ा, उसने अपने वीडियो में कहा कि भाई मेरी माँ के ऊपर मत बोलो, शी इज अ वुमन एंड यू नीड टू लाइक, तुम्हें मेरे बारे में बोलना है बोलो बट उसके बारे में मत बोलो। बट रिटर्न में एल्विश यादव ने क्या किया, अपनी एल्विश आर्मी को, PhD होल्डर एल्विश आर्मी को कह दिया कि भाई तुम है ना जो करना है करो, गौतमी जो लड़की है, भले मेरी माँ एक औरत थी उसकी वजह से मैं ऑफेंड फील कर रहा हूँ, बट अब एक लड़की के ऊपर तुम्हें जो करना है करो, उसकी गंदी फोटोज वगैरह तुम डालो इंटरनेट के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रोक नहीं रहा तुम लोग को। इनको बोलो मेरे से कोई नाता ना रखें और मेरा एक पार्ट वीडियो में से हटा ले, नहीं तो इनके लिए ना मुश्किल हो जाएगी। ये 2 बच्चे नए बच्चे हैं, इनको समझ नहीं आता कुछ, इनको इनकी जिंदगी ऑनलाइन है सिर्फ। भाई सबको पता है कि तुम कितने बड़े यूट्यूबर हो और एल्विश आर्मी कितने लेवल तक जा चुकी है पहले पास के अंदर भी अपने एल्विश भाई को सपोर्ट करने के लिए, और सिर्फ आज की बात नहीं है। तुम्हें पता है वो पहले समीर मार्को नाम का एक बंदा था, उसके ऊपर भी एल्विश यादव ने एक स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम के ऊपर, बट एल्विश आर्मी ने बहुत गंदी गालियां, बहुत गंदे तरीके से समीर मार्को को हरास किया था इंटरनेट के ऊपर, और यही सेम चीज़ अब ये लोग स्ले पॉइंट को करने के लिए आ गए, क्योंकि इनको बस एल्विश भाई को डिफेंड करना है
भाई एलविशा तो भले कुछ भी कर देंगे, उसको डिफेंड करना है। पूरे इंटरनेट के ऊपर गौतमी की गंदी फोटोज सर्कुलेट हो चुकी है और एआई फोटोज, और आज के टाइम पे एआई इतना पावरफुल हो चुका है कि भाई कुछ भी बना रहा है। तुम आजकल वो देख रहे हो ऐड आता होगा तुम लोग को, जहाँ पर एक लड़के की फोटो है, फिर बाजू में एक लड़की की फोटो है, फिर तुम उन्हें किस करवा सकते हो एआई के थ्रू। और भी एआई के बहुत सारी मॉर्फड वीडियोस वगैरह जो कि रियल नहीं होते हैं, वो वीडियोस इंटरनेट पर सर्कुलेट होते हैं। फिर जो इंसान जो उसमें इंक्लूड होता है, खासतौर पर लड़कियां, वो सुसाइड कर लेती है भाई, लिटरली सुसाइड कर लेती है, बिकॉज उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। सोसाइटी हमारी इतनी जजमेंटल है, कोई भी चीज़ जो रियल और झूठ उसको एक सेकंड भी सोचती नहीं है, और बस सर पे चढ़ गई और लड़की ने सुसाइड कर लिया। और फिर क्या होगा? अब ये गौतमी केस में भी ये है भाई, अगर उसके वो इतनी स्ट्रांग हुई तब तो वेल एंड गुड, बट अगर उसके दिमाग में कुछ गलत थॉट आया तो उसका जिम्मेदार तो एलविश यादव ही होगा, राइट? क्योंकि उसको पहले ही पता है कि उसकी ऑडियंस कितना लेवल तक जा सकती है, एंड देन तुमने वापस वो ट्वीट कर दिया। यहाँ एलविश यादव की कोई लाइफ इतनी आसान रही नहीं, उसकी लाइफ में भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई है। आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई कितना कुछ उसने भी देखा है। सांप के जहर वाले केस के अंदर उसके माँ बाप को टीवी के ऊपर लाया गया, कितनी बार टीवी के ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे गए, मतलब एक तरीके से उसके माँ बाप को हरास किया जा रहा था उस टाइम पे जब एलविश यादव जेल के अंदर था। तो भाई जब सब खुद ने इतना कुछ सहा है, और वो पॉडकास्ट के अंदर खुद कहता है कि भाई मुझे आगे कंट्रोवर्सी नहीं करनी, मेरी लाइफ में पहले ही बहुत कंट्रोवर्सी हो चुकी है, मुझे कंट्रोवर्सी से दूर रहना है, तो भाई हरकत भी ढंग की कर। ये हरकत क्या थी भाई? तेरे को लीगल एक्शन लेना था, लीगल एक्शन ले लिया होता पहले, जब तूने वीडियो डाली थी ना स्टार्टिंग में कि मैं लीगल एक्शन लूंगा, तब ले लिया होता लीगल एक्शन, तब लीगली कुछ हो रहा था सब कुछ। अभी तक मैंने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया था, बट अभी मैं स्टार्ट हो जाऊंगा, एक को पकड़ूंगा फिर मैं सबको पकड़ लूँ, क्योंकि अब मेरा कुछ नहीं जाता। अब भाई साहब मैदान में आ गया, उनको लग रहा है कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। भाई मैं करने को बहुत कुछ कर दूं, बट तुम्हारे लिए अच्छी चीज के लिए कि कोर्ट कचहरी के चक्कर तुम लोग ना काटो, मतलब जो वीडियो बनाता है। और क्यों काटना, बहुत परेशानी होती है। मैं पर्सनली स्पीकिंग, बहुत परेशानी होती है। कोर्ट कचहरी में जाके हाजिरी लगाने में भी बहुत तकलीफ होती है, वहाँ पे चक्कर काटने में भी बहुत तकलीफ होती है, बहुत हेक्टिक होता है। पब्लिक फिगर हो, थोड़ा समझो। और है ना, वीडियो के अंदर भी घमंड में बोल रहा है कि भाई मेरी लेवल बहुत ऊपर है, तुम्हारी लेवल बहुत नीचे, तुम मुझे रोस्ट क्यों कर रहे हो? अबे तुझे खुद का करियर रोस्ट के ऊपर बना हुआ है, तुम्हें पता है कि तुम पब्लिक फिगर हो, तुम्हारे ऊपर लोग बात करेंगे। मैं वीडियो बना रहा हूँ, बाकी लोग भी बनाएंगे, तुम्हारे ऊपर दुनिया बात करेगी। अगर तुम्हें चाहिए ना कि भाई तुम पे बात ना हो या तुम्हारी फैमिली के बारे में बात ना हो, तो उनके बारे में तुम इंटरनेट के ऊपर लाओ मत, प्राइवेट रहो। लाइक साउंड्स वेरी डम। इतना बड़ा यूट्यूबर जिसके भाई इतने सारे सब्सक्राइबर्स है, बिग बॉस का विनर है, उस बंदे को इतनी भी नॉलेज नहीं कि भाई मेरी ऑडियंस कितनी बड़ी है और मुझे कैसे उन्हें ढंग से समझना चाहिए, समझाना चाहिए। ये बंदा कुछ भी बोल देता है, उसकी ऑडियंस कुछ भी गंदा करती है, एंड देन फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। अब गौतमी को कैसा फील हो रहा होगा, आई डोंट नो। लाइक इट इज़ वेरी बैड। एआई का ज़माना है और कुछ भी हो रहा है और लोग तो रियल समझ लेते हैं। उस फोटो को इतना ढंग से मॉर्फ्ड किया गया कि भाई वो फोटो तो रियल लगती है यार, देखने से एक सेकंड तुम देखोगे, तुम बोलोगे यार ये तो रियल फोटो है। तो सोचो उस इंसान को कैसा फील हो रहा होगा। इट इज़ वेरी वेरी बैड। ये मेरा ओपिनियन था, तुम्हारा ओपिनियन शायद मुझसे अलग हो। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में तुम क्या सोचो उस केस के बारे में, बिकॉज आई रियली फील बैड फॉर गौतमी कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ। एंड ये मेरा ओपिनियन है, और रात का टाइम है, ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर शेयर। अगर तुम्हें लगता है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो मैं मुझसे बात करनी है इस टॉपिक के बारे में, या फिर किसी भी टॉपिक के बारे में जिसके ऊपर तुम अगला वीडियो चाहते हो, तो एट दैट कमेंट्स को राज पे मुझे डीएम करो इंस्टाग्राम के ऊपर। हमारा वहाँ पर एक कम्युनिटी चैनल भी है, वहाँ पर भी अपन बात करते हैं आपस में। तो इंस्टाग्राम पर एट कमेंट्स को राज अपन बात करेंगे। ओके, चलो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरा गाना चेक कर लो, फ्लेम्स, बहुत अच्छा सॉन्ग बनाया हमने, बहुत प्यारा सॉन्ग बनाया, तो मजा आएगा बहुत ज़्यादा। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।